हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन दिया या फिर कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है तो उसमें आपने दो तीन टाइप के प्रोडक्ट दिखाए और उसको किस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। सपोज आपने एक मेटल कैप दिखाया तो मेटल कैप हो सकते हैं 1000 रुपये या फिर 1200 या फिर 1500, जो भी हो। तो पेशेंट अगर पूछेगा कि 1000 वाले में क्या डिफरेंस है, 1200 वाले में डिफरेंस क्या है, 1500 वाले में क्या डिफरेंस है, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। लेकिन अगर इन केस आपको नहीं भी आता है कि भाई डिफरेंस क्या है, तो भी मैं उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको डिफरेंस बता सकते हो। इससे क्या होगा कि पेशेंट को लगेगा हाँ ये चीज़ डिफरेंस है, इसलिए उसका प्राइस अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है जिसमें बीडीएस में हम लोग को सिखाया था। तो उसको बीडीएस में फार्मूला कहाँ सीखे थे आपने सारे? बीडीएस में। तो बीडीएस में याद रखो, बीडीएस में। तो बीडीएस में होता है कि सबसे पहले ब्रांड, पेशेंट को बोलना है कि देखो जो 1000 वाला है, 1200 वाला है, 1500 वाला, इसमें सबसे पहला तो फ़र्क है उसका ब्रांड का। जैसे कि नाइकी, प्यूमा, एडिडास ऐसे ब्रांड होते हैं, ऐसे इसी तरह से मेटल में भी अलग अलग ब्रांड है। तो ब्रांड में फ़र्क आ जाता है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि ड्यूराबिलिटी, बी उसके बाद डी, डी से ड्यूराबिलिटी। कुछ कंपनियां बोलती हैं हमारा 2 साल चलेगा, कुछ कंपनियां बोलते हैं 4 साल चलेगा, कुछ कंपनियां बोलती हैं 6 साल। उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वारंटी या गारंटी देते हैं। इस तरह से आप उसको बता सकते हो कि देखो ये चीज़ें हैं कि आप उसके ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से उसको उसका डिफरेंस है। कोई बोलता है 4 साल चलेगा, कोई बोलता है 6 साल चलेगा, कोई बोलता है 10 साल चलेगा। उसके हिसाब से वो लोग अपना अपना वारंटी देते हैं। तो ये उसका फ़र्क है, तो 1000, 1200, 1500 वाला से। अब स्ट्रेंथ में बीडीएस में एस, एस से स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ में दो होता है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि जैसे अगर हमने मेटल को दबाया और दबाया इतने फोर्स से दबाया कि वो टूट जाए, तो इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 1000, 1200, 1500 वाले में यही डिफरेंस है कि 1000 वाले का कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 1200 वाले का और ज़्यादा है, 1500 वाले का और ज़्यादा है। अगर आपको स्पेसिफिक नहीं भी पता है कि उसका कितना 550 है, 650 है, 750 है, तो आप उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना बोल सकते हो कि उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दूसरा आ गया है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जितना खींचने पे वो कोई, जैसे कोई तार होता है, कोई खींचने पे वो टूट जाता है, तो कितना फोर्स लगाएंगे वो टूटेगा, तो वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर आपको लगता है कि जो 1000 वाला है वो उसके अंदर कम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा वाले 1200 वाले में ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसके बाद 1500 वाले में उससे भी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसलिए वो प्राइस बढ़ा हुआ है। और ये सब मिला के जो मनी में मैचिंग क्वालिटी, एम से मैचिंग क्वालिटी, पैसा जो होता है ज़्यादा करके मैचिंग क्वालिटी की वजह से होता है। मैचिंग क्वालिटी मतलब उसमें होता है ह्यू, क्रोमा, वैल्यू, इस तरह से उसका दांत तो दांत जैसे ही बनेंगे, लेकिन वो कितना ज़्यादा उसका ह्यू मैच करता है, उसका ज़्यादा कितना क्रोमेटिक वैल्यू जो होता है, क्रोमा होता है, वो कितना, उसके शेड जो होते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, वो शेड का मतलब कितना परसेंट मैच कर रहा है, वो होता है उसका। उसका स्टेनिंग करते हैं दांत के कलर का, अगर थोड़ा सा येलो है या फिर उसमें पान के दाग है, ऐसा उसको कितना आप मैच कर सकते हो, उसके ऊपर से उसमें प्राइस डिफरेंस आता है। तो इस तरह से आप उसका डिफरेंस देख सकते हो या फिर बता सकते हो। तो पेशेंट आने के बाद उसको आप बोल सकते हो सर इसके ब्रांड में डिफरेंस रहता है, उसका कितने दिन चलेगा, ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, उसके स्ट्रेंथ में डिफरेंस, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग होता है, ज़्यादा होता है, उसके बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसके बाद उसकी मैचिंग क्वालिटी हर के डिफ़र करती है, इसलिए उसका प्राइस डिफ़र करता है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक का भी स्पेसिफिक नहीं बताया, आपने जनरलाइज किया, लेकिन पेशेंट को समझ जाएगा कि हाँ ये डिफरेंस है, इसलिए 1000, 1200 और 1500 रुपये का ये आपने उसको डिफरेंस बता दिया। इसमें एक चीज़ होता है कि आपने
एक आपने 1000, 1200 और 1500 का बताया, या फिर आपने सिरामिक के कैप बताया। तो इसमें क्या होता है, एक अप सेलिंग होता है और एक क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग मतलब कितना, अप सेलिंग मतलब जैसे अपने पिज़्ज़ा लेने गए, एक स्मॉल पिज़्ज़ा है तो आपने उसको बताया कि अगर 50 रुपये का स्मॉल पिज़्ज़ा है तो 20 रुपये और मिला के 70 रुपये में आपको मीडियम पिज़्ज़ा मिल जाएगा, उसका डबल हो जाएगा वो। तो इसी तरह आप यहाँ पे बता सकते हो कि आप 1000 रुपये लेने से अच्छा है आप 1200 रुपये, 200 रुपये और डाल के आप उससे डबल स्ट्रेंथ वाला आप वो ले सकते हो, या फिर उसका जो ये है उसका नंबर 1 ब्रांड ले सकते हो, या फिर उसकी जो वारंटी है उसको डबल हो सकती है। इस तरह से आप उसको अपसेल कर सकते हो। दूसरा होता है क्रॉस सेल। अगर वो पेशेंट कन्विंस हो गया है मेटल कैप के लिए तो आप उसको कन्विंस कर सकते हो क्रॉस सेल के लिए। क्रॉस सेल मतलब आप दूसरा प्रोडक्ट उसके साथ में बेच सकते हो। जैसे मैकडी में जाने के बाद आपको मिलता है कोक, जैसे आप बर्गर बेचने गए हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर इसके साथ में आप कोक ले लीजिए, ठीक है, वो क्रॉस सेल हो गया। क्योंकि वो तो गया था मैं बर्गर खाने, उसको आपने पेप्सी या फिर कोक पकड़ा दिया तो वो हो गया उसका क्रॉस सेल। इसी तरह से अगर वो मेटल पे अगर कन्विंस हो जाता है तो आप उसको क्रॉस सेल कर सकते हो कि सर आप सिरामिक का कैप क्यों नहीं ले लेते हैं। तो ये अपसेल भी हो गया और क्रॉस सेल भी हो गया। क्रॉस मतलब दूसरा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो इस तरह से आप उसको अपसेल का, अच्छा अपसेल का एक फॉर्मूला होता है कि उसको 30% से ज़्यादा नहीं करना होता है। मतलब अगर 1000 रुपये का है तो 1300 रुपये से अपसेल नहीं करना है, 1200, 1250 तक आप कर सकते हो, 1300 मैक्सिमम। अगर उसके ऊपर करोगे तो पेशेंट वो बाय नहीं करेगा, 30% तक वो बाय कर सकता है। उसके बाद क्रॉस सेल अगर कर रहे हो, क्रॉस सेल में क्या होता है कि वो 100% तक जो प्राइस वैल्यू का आप उसको बेच रहे हो पहला प्रोडक्ट, उसके अगेंस्ट में 100% तक का क्रॉस सेल वो आप किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना उसको कन्विंसिंग, कितना कितना सही से कन्विंस कर पाते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसमें सीखा कि डिफरेंस आपको बताना है कि एक ही प्रोडक्ट के 3 अगर प्राइस वैल्यू है 1000, 1200, 1500, तो उसके अंदर डिफरेंस कैसे बताना है, जबकि आपको एक भी डिफरेंस नहीं पता हो, जनरलाइज करके कैसे बताना है। दूसरा चीज़ आप ये बता सकते हो कि आप जो ये क्रॉस मतलब जो क्रॉस क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग बता सकते हो उसको, ठीक है। तो ये रहा आपका अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और उसका डिफरेंसेस। थैंक यू।